इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है? राधे 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 एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? क्या हाल चाल है मेरे टोनू, मेरे सोनू, मेरे पपरू? कैसे हो आप सब? कैसे हो? तो आज मैं करने वाला था एक स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी मैं नहीं कर पाया बिकॉज मेरा तबीयत हो गया अचानक खराब। बिकॉज मैं इतने दिनों से 20-30 दिन से कम मैं सेम वन के लिए मैराथन वन शॉट बहुत लिए जा रहा हूं। अचानक मेरी तबीयत हो गई थोड़ी सी डाउन। तो मैंने सोचा कि कहानी नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन कविता तो पढ़ा दूं, आप सबको कम से कम एक कविता तो पढ़ा दूं। तो आज मैं एक कविता लेके आया हूं जिसका नाम है गीतांजलि सॉन्ग 18, जो एक बहुत छोटा सा कविता है। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होने वाला है, लेकिन मेरे को लाइक चाहिए इसमें 500 लाइक। ठीक है, तो आज का जो बेटा लाइक टारगेट है, आज सबसे पहला सेशन होने वाला है सेमेस्टर 3 के लिए। आप सेमेस्टर 3 के लिए भूकंप लाना है, महातांडव लाना है बेटा। तो आज का जो बेटा लाइक टारगेट है वो 500 लाइक। ज्यादा नहीं है आप सबके लिए, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। तो 500 लाइक का लाइक टारगेट है। और आज हम लोग कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक गीतांजलि सॉन्ग 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है दोस्तों सेपरेशन। जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलते हैं कि मेरी प्रेमिका से अगर मैं बिछड़ जाऊंगा, उनकी कोई प्रेमिका नहीं थी, जस्ट एक कविता लिखी कि अगर मैं अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाऊंगा तब मेरा हाल कैसा हो जाएगा। जब आप अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाते हो तब आपका हाल कैसा हो जाता है? बेहाल हो जाता है ना। तो उनका हाल कैसा होता है जब वो अपनी प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ये शॉर्ट कविता लिख के पूरा का पूरा समझाया है, एक्सप्रेस किया है वो चीज को, वो पेन को, जो पेन सेपरेशन में आता है, जो पेन बिछड़ने का है। ठीक है, तो गीतांजलि सॉन्ग 18 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म कब हुआ था? 1861 में, और जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। प्लीज आप लोग ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, जल्दी से। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है? स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये तो बता दो तुम कैसे हो। 5 महीने बाद मेरे से मिल रहे हो भाई। सितंबर में हुए थे लास्ट मैराथन यूट्यूब में, और 5 महीने बाद हम लोग वापस शुरू कर दिए हैं सेमेस्टर 3 का प्रिपरेशन। और गीतांजलि 18 आज पढ़ाने वाले हैं, सेपरेशन पढ़ाने वाले हैं बेटा, सेपरेशन पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ कब हुआ था? सबसे पहले आप ये बताओगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ कब हुआ था? सर 7 मई 1861। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो बर्थ हुआ था ना, वो 7 मई 1861 को हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कि उनका डेथ कब हुआ था। उनका डेथ हुआ था बेटा 7 अगस्त 1941। ठीक है, 1941। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखो नालायकों, ये सब तो याद करना पड़ेगा। आप लोग तो आजकल सिर्फ रुद्र रॉय को याद करते हो, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर भी एक बहुत ही भारी इंसान है भाई, उनको याद रखना पड़ेगा कोई भी हालत में। ठीक है, चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? एक पोएट थे, एक म्यूजिशियन थे, एक आर्टिस्ट भी थे। एक पोएट भी थे, एक म्यूजिशियन भी थे, और एक आर्टिस्ट भी थे। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। किसको 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 सर? रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। 1913 में कब मिला था नोबेल प्राइज बताओ? बोलो बोलो बोलो, कब मिला था नोबेल प्राइज? किस ईयर को मिला था नोबेल प्राइज? 1913 में मिला था। फॉर गीतांजलि, फॉर गीतांजलि, फॉर गीतांजलि। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर। लाइक टारगेट है भाई साहब ये 500 लाइक, 500 लाइक। ठीक है, ओके। अगर ये बेहतरीन नोट्स चाहिए, अगर ये बेहतरीन नोट्स चाहिए तो आप लोगों के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप वापस से क्रिएट कर दिए हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेलीग्राम चैनल तो ऑलरेडी है ही, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखो, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन करके रखो। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स में, बॉयज हो तो बॉयज में, और हमारा वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? आर यू रेडी भाई? बिछड़ने का हम लोग ये कविता पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिछड़ने का पेन होता है। जब आप बिछड़ जाते हो अपने प्रेमिका से, जब आप अपनी लवर से बिछड़ जाओगे तब उसका क्या पेन है, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो गीतांजलि सॉन्ग 18 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए। क्लाउड हीप्स अपॉन क्लाउड एंड इट डार्कन्स। सबसे पहली लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलते हैं कि जैसे बादलों के ऊपर बादल आ जाते हैं और पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, वैसे मेरी जिंदगी भी अंधेरा छा गई है।
जैसे बादलों के ऊपर बादल आ जाते हैं और पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, वैसे मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है, मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है, मेरी जिंदगी में भी अंधेरा छा गई है। उसके बाद अपनी प्रेमिका को वो संकेत देते हैं, आ लव, वाई डोस्ट लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। मेरी प्रेमिका, क्रूशल समय में तुम मेरा साथ कैसे छोड़ देती हो, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ देती हो? जब तुम्हें पता है मेरी प्रेमिका कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ती हो? यहां पे उन्होंने अपना लव को एड्रेस किया है, आ लव व्हाई डोस्ट हाउ लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन। हमेशा तुम दरवाजे के बाहर, यानी कि यहां पे ये बोला गया है कि हमेशा कठिन कठिन समय में, क्रूशल समय में मुझे अकेला क्यों छोड़ देती हो, मुझे छोड़ के क्यों चली जाती हो? जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जब जब तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी आदत है, तब तुम मुझे हमेशा छोड़ के क्यों चली जाती हो, क्यों चली जाती हो? इतना तक क्लियर है भाई? इतना तक क्लियर है? सबको बोलिए, सब बोलिए, नालायको सब बोलो, ग्रुप में शेयर करो। लाइक टारगेट है 500 लाइक, 500 लाइक होना चाहिए तो होना चाहिए, बस तो बस जल्दी से। सबसे पहली लाइन में इन्होंने बोला है कि जैसे बादल के ऊपर बादल आ जाते हैं तो पूरी की पूरी अंधेरा छा जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी भी डार्क हो गई है, वैसे भी मेरी जिंदगी ही अंधेरा छा गया है। मेरी प्रेमिका, तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों देती हो जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता? मेरी प्रेमिका, तुम मुझे अकेला छोड़ क्यों देती हो, हमेशा छोड़ क्यों देती हो? ठीक है। इसके बाद यहां पे इन्होंने ये बोला है सेकंड स्टैंजा में इन्होंने ये बोला है, इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड। कि जब मेरा अच्छा समय चलता रहता है, जब मेरा बिजी समय चलता रहता है, जब मेरा बिजी समय या जब मेरा अच्छा समय चलता रहता है, तब तो मेरे पास भीड़ रहती है, तब तो मेरे पास क्राउड रहता है, तब तो मेरे पास सब कोई रहता है। जब मेरा कोई अच्छा समय चलता रहता है, जब मेरा कोई अच्छा समय, नीक समय चलता रहता है, उस समय तो मेरे पास पूरा क्राउड रहता है, उस समय तो मेरे पास जो तो आ जाता है, हर कोई रहता है मेरे साथ, हर कोई रहता है। लेकिन जब मैं लोनली रहता हूं, जब मैं अकेला रहता हूं, उस समय की सहारा तो तुम ही हो, उस समय का सहारा तो तुम ही हो। उस समय तो मैं सिर्फ तुमसे ही एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम तुम आओ और तुम मेरा सहारा बनो। ठीक है। जब जब मेरा बुरा समय है, जब मेरा लोनली समय है, उस समय मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम आओ और तुम मेरा सहारा बनो। जब मेरा बिजी मोमेंट चलता रहता है, जब मेरा अच्छा समय चलता रहता है, तब पूरा का पूरा भीड़ ही मेरे साथ है, सब कोई मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जब मैं अकेला हो जाता हूं, जब मेरा डार्क मोमेंट्स होता है, जब मैं पूरा का पूरा अकेला हो जाता हूं, तब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम आओगे और तुम आके मेरे को संभालोगे। So, but on the dark, lonely day, it is only for thee hope. ठीक है, इतना तक क्लियर है? इतना तक क्लियर है? यहां पे ये बोला गया है कि मेरे अच्छे समय में तो सब होते हैं, लेकिन जब मैं लोनली होता हूं, तब मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं और तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम आओगी और आके मेरे को संभालोगी और आके मेरा साथ निभाओगी। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? इफ thou sawest me not the face, if thou livest me wholly aside, I know not how I am past these long rainy hours. अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाओगी मुझे, इसका मतलब इफ thou sawest me not the face, अगर तुम अपना ये मुखरा, अगर तुम अपना ये ब्यूटीफुल सुंदर सा मुखरा नहीं दिखाओगी, अगर तुम मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दोगी, तो मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूंगा? तो मैं कैसे इतना ज्यादा लंबा आवर्स, लॉन्ग रेनी आवर्स, इतने लॉन्ग समय में कैसे व्यतीत करूंगा? मेरा समय कैसे बीतेगा? मैं कैसे रह पाऊंगा अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाओगी? अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी, तो मैं ये लॉन्ग रेनी आवर्स कैसे बिताऊंगा? मतलब इतने लंबे समय जो है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैं कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा? कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा, ये बता दो। अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाओगे, तो मुझे अगर अकेला छोड़ दोगी तो। ठीक है, क्लियर है? आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई, मैं आसमान की तरफ देखता रहूंगा,
उस समय यही होगा कि मैं आसमान की तरफ देखता रहूंगा, आसमान की तरफ देखता रहूंगा, एंड माई हार्ट वंडर्स वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड। और जैसे ही हवा बहती रहेगी मेरा हार्ट रोता रहेगा, मेरा दिल रोता रहेगा। और जैसे ही हवा बहती रहेगी, जैसे ही हवा बहती रहेगी, बहती रहेगी, बहती रहेगी, मेरा दिल आपके लिए धड़कता रहेगा और रोता रहेगा। ठीक है। आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई। मैं हमेशा स्काई की तरफ देखता रहूंगा, डिप्रेस्ड, स्काई मेरे तरफ, और मैं हमेशा स्काई की तरफ देखता रहूंगा उस सिचुएशन में। और मेरा दिल बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, बहुत रोएगा, वो बहती हुई हवाओं के साथ, वो बहती हुई हवाओं के साथ, वो रेस्टलेस विंड के साथ मेरा दिल बहुत ज्यादा रोएगा। तो इस कविता का मतलब यही था। बेसिकली ये कविता यहीं पे खत्म हो गया है, बेसिकली ये कविता यहीं पे खत्म हो गया बेटा, यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यू पूछेंगे। ओके, आप लोगों को समझ में आया ना? आप लोगों को समझ में आया ना इस कविता में क्या था? इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट लाइन में ये बोला था, जैसे बादल के ऊपर बादल आ जाते हैं और पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है। और मेरी प्रेमिका, तुम मुझे हमेशा अकेला क्यों छोड़ती हो, तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ती हो। उसके बाद ये बोलते हैं कि जब कुछ अच्छा समय आता है, जब कुछ बिजी मोमेंट रहता है, वहां तो मेरे साथ हर कोई रहता है, लेकिन जब मेरा लोनली डे चलता है, फिर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ रहोगी। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर तुम अपना फेस नहीं दिखाओगी, अगर तुम मुझे पूरी की पूरी अकेला छोड़ के चली जाओगी, तो मैं कैसे अपना समय बिताऊंगा, कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा, कैसे तुम्हारे बिना रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ठीक है। तो लास्ट वाला लाइन में ये बोलते हैं कि उस सिचुएशन में मैं आसमान की तरफ एकदम डिप्रेस्ड में देखता रहूंगा, आसमान की तरफ एकदम डिप्रेशन में मैं देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, और मेरा दिल बहुत ज्यादा रोएगा वो रेस्टलेस विंड के साथ, वो हवाओं के साथ। जैसे जैसे हवा बहेगी वैसे वैसे मेरा दिल भी रोएगा, मेरा दिल भी रोएगा और मेरा दिल भी धड़केगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के चली गई। ठीक है। तो इस पोएम का नाम था सेपरेशन। ये बता दो भाई कि ये सेपरेशन पोएम कैसा लगा? प्लीज 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 बताओ, सेपरेशन पोएम कैसा लगा? क्या आपका कभी सेपरेशन हुआ है? आपका तो रोज का ही काम है, रोज ही करते हो। पैचअप, वापस कल ब्रेकअप, आज पैचअप, वापस कल ब्रेकअप। ठीक है, इस तरीके से तो रोज ही होता है आपका सेपरेशन। आपका सेपरेशन छोड़ ही दीजिए भाई। ठीक है। तो ये हमारा कविता जो है वो एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया। अब एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, एमसीक्यूज पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके, क्लियर? रेडी ना भाई, रेडी ना? आप लोग क्या रेडी हो एमसीक्यू के लिए? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या आप लोग रेडी हो एमसीक्यू के लिए? एमसीक्यू पूछूंगा, एमसीक्यू पूछूंगा आप लोगों को, और एमसीक्यू का जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। बस तो बस, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। आज का लाइक टारगेट है 500 लाइक, 500 लाइक होने चाहिए तो होने चाहिए, बस तो बस, होने चाहिए तो होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ कि गीतांजलि सॉन्ग 18 का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, गीतांजलि सॉन्ग 18 का दूसरा नाम क्या है? गीतांजलि सॉन्ग 18 का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलिए गाइस, 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 प्लीज जल्दी बोलिए। गीतांजलि सॉन्ग 18 का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलिए सर। गीतांजलि सॉन्ग 18 का दूसरा नाम है सेपरेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बेटा सेपरेशन। इसका दूसरा नाम है सेपरेशन। क्या नाम है इसका? सेपरेशन, सेपरेशन। क्लियर है? बहुत ही खूबसूरत आंसर है। ये बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? देखते हैं कौन बता पाता है, देखते हैं कौन बता पाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था? पूरा पूरी डेट बताओ, पूरा पूरी डेट। 7 में 1861, 7 में 1861, 7 में 1861। उनका डेथ कब हुआ था? उनका डेथ कब हुआ था? उनका डेथ कब हुआ था? सब कोई आंसर देगा, सब कोई। 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त 1941। अच्छा, ये बताओ कि वो इस कविता में किसको एड्रेस कर रहे हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं वो? ये इस कविता में, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, ये इस कविता में किसको एड्रेस कर रहे हैं? लव को एड्रेस कर रहे हैं, लव को, लव को, अपने लव को, अपने प्रेमिका को, अपने बिलव्ड को एड्रेस कर रहे हैं, अपने बिलव्ड को एड्रेस कर रहे हैं, अपने बिलव्ड को एड्रेस कर रहे हैं। सो क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाता है तो क्या होता है बताओ तो? क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाता है तो क्या होता है बताओ? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो भाई, क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाता है तो क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाता है तो क्या होता है? सर क्लाउड के ऊपर क्लाउड आ जाता है तो डार्क हो जाता है, यानी डार्केंस हो जाता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। ये बताओ कि पोएट को कौन अकेला छोड़ दिया है? पोएट को कौन अकेला छोड़ दिया? पोएट को कौन अकेला छोड़ दिया है? बोलो ना, पोएट को कौन अकेला छोड़ दिया है? किसने अकेला छोड़ा है उसको? किसने अकेला छोड़ा है? जल्दी बोलो। उसके लव ने उसको अकेला छोड़ा है, उसके लव ने उसको अकेला छोड़ा है। बहुत ही खूबसूरत आंसर, लव ने उसको अकेला छोड़ा, उसके लव ने, उसकी प्रेमिका ने उसको अकेला छोड़ा है। ठीक है, अच्छा, वो कौन से मोमेंट में अपने क्राउड के साथ रहेगा? कौन से मोमेंट में उसके साथ उसका क्राउड रहेगा? कौन से मोमेंट में उसके साथ उसके लोग रहेंगे? बताओ तो। वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट में उसके साथ लोग रहेंगे, लोग साथ निभाएंगे? कौन सा ऐसा मोमेंट है? वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट में उसके साथ क्राउड रहेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। फास्ट गाइस, फास्ट आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। बिजी मोमेंट, बिजी मोमेंट, बिजी मोमेंट। वो कौन सा मोमेंट है? वो कौन सा मोमेंट है जिसमें ये जो पोएट है एक्सपेक्ट करते हैं अपने लवर से रहने का? कौन सा मोमेंट है, कौन सा मोमेंट है जिसमें ये जो पोएट है एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम एटलीस्ट उस समय में रहो, मेरे साथ कोई रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ कोई दुनिया रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम रहो। सर लोनली डे, लोनली डे। बहुत ही खूबसूरत आंसर, बहुत ही खूबसूरत आंसर। चलो, अच्छा, किसका फेस नहीं दिखाने का बात किया गया है? इस किसका फेस नहीं दिखाने का बात किया गया है? कौन अपना फेस नहीं दिखा रहा है? कौन अपना फेस नहीं दिखा रहा है? बताओ तो, इस पोयम में कौन अपना फेस नहीं दिखा रहा है बेटा? कौन अपना फेस नहीं दिखा रहा है? लवर। ठीक है, लवर, लवर अपना फेस नहीं दिखा रहा है, लवर अपना फेस नहीं दिखा रहा है। कौन किसको छोड़ रहा है? कौन किसको छोड़ रहा है? बताओ, कौन किसको छोड़ रहा है? अगर लवर पोएट को छोड़ देगा फिर क्या होगा? ठीक है, तो लवर पोएट को छोड़ रहा है, लवर पोएट को छोड़ रहा है। ठीक है, ये बताओ कि अगर लवर पोएट को छोड़ देगा तो फिर क्या होगा? लवर अगर पोएट को छोड़ देगा तो फिर क्या होगा? अगर लवर अपना फेस नहीं दिखाएगा, अगर लवर अपना फेस अगर नहीं दिखाएगा, अगर लवर पोएट को छोड़ दी फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो फिर लवर, फिर ये जो पोएट है वो अपना लॉन्ग आवर्स को, लॉन्ग रेनी आवर्स को कैसे बिताएगा? सीधा सा बात है। ठीक है, सीधा सा बात है। चलो, तो ये कविता हो जाता है बेटा समाप्त। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने ये कविता किया। थैंक यू सो मच। मेरा तबीयत हो गया है एकदम डाउन, बिकॉज मेरे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द, इतना पेन है ना क्या बताऊं, बोल नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। वो, अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ये भगवान के सामने रोते हैं और रो रो के ये सब बात कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक फिक्शनल कविता थी, जस्ट एक फिक्शनल कविता है ये, इसकी असली जिंदगी में कोई भी ये नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कविता बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, प्लीज एक कमेंट कर देना, प्लीज एक कमेंट कर देना। आज से हमारा जो है ए से इंग्लिश, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, सब चीज का वन शॉट रिवीजन सब आने लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।